दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर कावेरी की, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड से। तो बेसिकली इस कहानी में पहले हम बात करते हैं इसके ऑथर के बारे में, जिनका नाम है हमारा सुधा मूर्ति। अब इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक पोती है जो अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखा रही है। किस वजह से? क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है, बहुत बचपन में उनकी शादी कर दी गई थी, इसलिए वो उनको पढ़ना सिखा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले लिखा हुआ है कि द नरेटर वॉज अ गर्ल ऑफ 12। जो नरेटर है हमारी वो 12 साल की एक लड़की थी एंड लिव्ड इन अ विलेज ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। और वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेयर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट गुड। और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था, जस्ट बिकॉज कि वो गांव का एरिया है तो इसलिए उतनी ज़्यादा व्हीकल्स वहाँ नहीं हुआ करते थे। आगे देखो, सो पीपल रिसीव द न्यूज पेपर वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट अ लिटिल लेट। तो जिस वजह से क्या होता था, जो वहाँ के जो लोग थे गांव के, वो उन्हें मैगजीन्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर, ये सब बहुत लेट मिला करते थे। जो भी पोस्ट होती थी वो बहुत लेट उनको मिला करती थी। अब उस समय पे एट दैट टाइम त्रिवेणी, जो कि एक ऑथर थी कन्नड़ में, कन्नड़ लिटरेचर में एक ऑथर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। उस टाइम पे वो बहुत एक पॉपुलर थी लोगों के बीच में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो कन्विंसिंग तरीका था वो बहुत आसान था। और उनकी जो नॉवेल्स हुआ करती थी वो होती थी जो डील करती थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो आम लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे कैसे डील करें, इस बिहाफ पे वो अपनी नॉवेल्स को लिखा करती थी। उनकी बहुत सारी नॉवेल्स में से एक नॉवल जिसका नाम था काशी यात्री। ठीक है, आगे, in her novel काशी यात्री which appeared as a serial in a weekly magazine called करमवीरा। तो क्या है इसका मतलब अभी हमने क्या बोला था कि उनकी इतनी सारी नॉवेल थी। अब उन नॉवेल में से जो एक नॉवेल है जिसका नाम था हमारा काशी यात्री, तो काशी यात्री नाम से एक सीरियल आता था जिसका नाम था करमवीरा। ठीक है, तो करमवीरा नाम का एक सीरियल आता था। अब उसके जो प्रोटागोनिस्ट थे, मतलब जो उसका जो कैरेक्टर था, जो मेन कैरेक्टर, वो कौन थी? वो भी एक ओल्ड लेडी थी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी, यहाँ वो है जो इसको पढ़ रही है किताब को, और एक ओल्ड लेडी है इस करमवीरा में जो इनका जो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये जो ओल्ड लेडी है इनकी डिजायर होती है, इनकी इच्छा होती है कहाँ जाना? इनकी इच्छा है काशी जाना। ठीक है, काशी, काशी जाके क्या करना है? उन्हें पूजा करनी है भगवान शिव की, लॉर्ड विश्वेश्वरा इस नाम से भी जाना जाता है। और फिर भी जो ये ओल्ड लेडी होती हैं ये निर्णय कर लेती हैं कि भाई मैं क्या करूँगी ना, मैं सारा का सारा पैसा, जो मेरी जो सेविंग्स है, जो मैंने जमा करी है, वो सारा का सारा पैसा वो दे देती हैं किसको? एक ऑर्फन गर्ल को, जो एक अनाथ लड़की होती है, उसको उन्होंने सारा पैसा दे दिया वहाँ जाने के बजाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शादी करना चाहती थी लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो दैट्स व्हाई शी थॉट ऑफ गिविंग हर ऑल सेविंग्स टू एन ऑर्फन गर्ल। ठीक है, आगे, अभी जो ओल्ड लेडी हैं, जो कि जो प्रोटागोनिस्ट हैं काशी यात्री की, उनका ऐसा मानना है, क्या मानना है उनका? उनका ऐसा मानना है कि जो खुशी है, सबसे ज्यादा जो खुशी है वो क्या है? एक अनाथ जो लड़की है इसकी मदद करना, ये खुशी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान की पूजा करने से। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किसी इंसान की मदद कर दो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मानना होता है हमारी इस करमवीरा के जो प्रोटागोनिस्ट हैं, उनकी मेन कैरेक्टर जो ओल्ड लेडी, उनका ऐसा मानना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिखा है कि जो नरेटर की जो दादी माँ थी वो कितने की थी? 62 ईयर्स ओल्ड की ग्रैंड मदर, जिनका नाम था क्रिस टक्का। ठीक है, अब ये नाम याद रखना, नरेटर की दादी माँ की जो उम्र थी वो 62 ईयर्स ओल्ड की थी और उनका नाम था क्रिस टक्का। ठीक है, और उनको क्या पसंद था? उनको पसंद था स्टोरीज, बहुत ज़्यादा उनको स्टोरीज पसंद थी। और शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद ओल्ड लेडी। और वो जब वो स्टोरी सुना करती थी, क्योंकि उनको स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो अपने आप को ना कहीं कंपेयर क्या करती थी, अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी। किससे? उस करमवीरा में जो ओल्ड लेडी थी ना, उनसे अपने आप को वो कंपेयर किया करती थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो काशी जाएं और जाके वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करें। सेम इनकी भी एक इच्छा थी। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी उनसे। नेक्स्ट लिखा है, बट शी कुड नॉट रीड एंड सो शी वुड आस्क हर ग्रैंड-डॉटर टू रीड एवरी एपिसोड ऑफ काशी यात्री टू हर। अब जो कि देखो, उन्हें पढ़ना लिखना तो उन्हें आता नहीं था। ठीक है, तो जब उन्हें पढ़ना ही नहीं आता था तो वो अपनी डॉटर, जो ग्रैंड डॉटर है, उनको बोलती थी कि तुम मेरे लिए पढ़ा करो और मुझको एपिसोड्स के बारे में सुनाया करो। तो वो हर बार उनके लिए पढ़ती थी स्टोरीज और उनको वो सुनाया करती थी। ठीक है,
नेक्स्ट है, ग्रैंड डॉटर वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री विद हर फ्रेंड्स एट टेम्पल। अब क्या होता था कि अगले दिन जो दादी माँ थी वो अपने जो फ्रेंड्स होती थी उनके साथ डिस्कस करती थी मंदिर में, जो काशी यात्री का जो नेक्स्ट एपिसोड होता था उस टॉपिक पे वो डिस्कस क्या करती थी। और वहीं पे पीछे मंदिर के आसपास ये जो हमारे जो नरेटर हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेला करते थे, हाइड एंड सीक। ठीक है, आगे देखो। अब एक बार क्या होता है कि जो हमारी जो नरेटर होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो चली जाती हैं नेबरिंग विलेज, आप पड़ोस के किसी गांव में चली जाती हैं शादी के लिए। ठीक है, तो शादी में चली जाती हैं और वहां से वो आती हैं आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते बाद वहां से वो वापस आती हैं। ठीक है, व्हेन द नरेटर रिटर्न टू हर विलेज, क्या इसका मतलब कि जब हमारी जो नरेटर है वो वापस आई, जब गांव वापस आई, शी वॉज सरप्राइज, वो चौंक गई। ठीक है, क्यों भाई? टू सी हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को देखा और वो चौंक गई, क्योंकि उसकी जो दादी माँ है वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा, वो अपनी दादी माँ को किस नाम से बुलाती थी? अव्वा। ठीक है ना, अव्वा नाम से बुलाती थी। देन द ऑथर ऑफर्ड टू हेल्प, अब तब जाके जो दादी माँ है उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं पढ़ना सीखूंगी तो तुम मेरी हेल्प करो पढ़ने में। अब उस टाइम पे जो ऑथर होती है वो हाँ बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। आगे, द ग्रैंड मदर नैरेटेड हर स्टोरी, अब यहाँ जो ग्रैंड मदर है वो अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, ठीक है, बहुत कम एज में, एंड हर फादर हैड गॉट मैरिड अगेन, और उनके जो डैड थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब उनकी शादी भी बहुत मतलब बहुत कम एज में उनकी ना शादी हो गई थी। फिर जब बहुत कम एज में शादी हो गई थी फिर बच्चे हो गए तो वो कभी पढ़ ही नहीं पाई, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अपने पूरे घर काम में लग गई और वो कभी पढ़ नहीं पाई। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल बिकॉज अर्लियर एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों के लिए जो पढ़ाई होती थी वो इतनी मायने नहीं रखती थी। बाद में शी गॉट मैरिड एंड हैड टू लुक आफ्टर हर फैमिली, उनकी शादी हो गई, उनको अपना परिवार की देखभाल करनी पड़ी। बट एट टाइम्स शी यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन उस समय उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैं स्कूल कभी क्यों नहीं गई। ठीक है, अब समझ में आ गया कि उन्हें ये पछतावा हुआ कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब के प्रोसेस में उनको पढ़ना नहीं आता था, वो पढ़ नहीं पाई मैगजीन, इसी वजह से उनकी आंखों में उस दिन आंसू थे और इसलिए उन्होंने अपनी पोती से बोला कि तुम मुझे पढ़ना सिखा दो, क्योंकि मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं बनना चाहती। जब उनकी पोती पड़ोस के गांव में चली गई थी शादी में, उस टाइम पे वो उन्हें लग रहा था कि मैं किसी से जाके पूछ लूँ कि मुझे ये स्टोरी सुना दो, लेकिन वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी। और उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, उस पेपर पे अपना हाथ रब किया, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, बस पिक्चर्स देख रही थी वो, क्योंकि उन्हें पढ़ना आता नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीखेंगी। आगे, दिस टाइम व्हेन शी कुड नॉट रीड द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री शी फेल्ट द नीड टू रीड। ठीक है, अभी लाइन क्या है कि जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही, तब उन्होंने ये सोचा कि भाई अब तो हमें सीखने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस वॉज द रीजन वाई शी वॉन्टेड द ऑथर टू टीच, तो ये वो रीजन था, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये चाहती थी कि जो ऑथर है वो उनको सिखाए कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखा जाता है। रीजन पता चल गया आपको कि बचपन में उनको जल्दी शादी हो गई थी, फिर वो कभी पढ़ नहीं पाई, स्कूल कभी गई नहीं, तो यही रीज़न था कि जिसकी वजह से वो चाहती थी कि जो ऑथर है वो उनको पढ़ना लिखना सिखा दें। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक डेडलाइन फिक्स करी। क्या किया कि सरस्वती पूजा वाले दिन, दशहरे के दौरान में वो क्या रखेंगी, सरस्वती पूजा रखेंगी, और ये डेडलाइन दे दी थी उन्होंने कि उस दिन मैं पढ़ के सुनाऊंगी। द ऑथर वॉज हैप्पी टू टीच द ग्रैंड मदर, ऑथर भी बहुत खुश थी अपनी दादी माँ को पढ़ाकर, वो बहुत खुश थी उन्हें पढ़ाने में। जैसे कि शी रेड, रिपीटेड, रिसाइटेड एंड रॉट डिलीजेंटली, वो लिखती थी, रिपीट करती थी, दोहराती थी और बहुत लगन से लिखती थी, वो बहुत लगन से वो मेहनत करती थी। ऑन द डिसाइडेड डेट, जो डेट डिसाइड करी थी, द ग्रैंड मदर touched the author's feet and gave her frock material as a mark of respect for her teacher। अब जिस दिन डेट डिसाइड हुई थी तो उस दिन जो ग्रैंड मदर ने क्या किया, अपने जो ऑथर है उनके पैर छुए। अब देखो, दादी माँ अपनी पोती के पैर छू रही है, रीजन एज अ रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, क्योंकि उन्होंने उनको सिखाया था। ठीक है, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आपका टीचर जो आपको सिखा रहा है वो आपसे बड़ा है छोटा हो तो आप उनको सम्मान दे सकते हो। तो यहाँ जो दादी माँ होती हैं वो अपने टीचर के पैर छूती हैं और उनको गिफ्ट करती हैं एक फ्रॉक। ठीक है,
अब यहीं पे ग्रैंड मदर इंस्टेंटली रेड द टाइटल, द नेम ऑफ द ऑथर एंड द पब्लिशर्स नेम। अब यहाँ जो हमारी जो नरेटर हैं वो उनको एक क्या देती है, नॉवल देती हैं। अब वो तुरंत उस नॉवल का टाइटल को पढ़ती हैं और पब्लिशर का और ऑथर का नाम पढ़ लेती हैं। द ऑथर न्यू दैट हर स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स। और यहीं पर ऑथर को ये बात पता चल जाती है कि जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी हैं। ठीक है, तो एट द एंड स्टोरी में क्या है कि जो हमारी जो दादी माँ है उनको पढ़ना लिखना आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम अगर लगन से हो तो ऑब्वियसली वो आपको आ ही जाएगा। और यहाँ इसका थीम ये है कि अगर हम किसी काम को बहुत डिटर्मिनेशन से करें तो वो काम हमारा सक्सेस हो जाता है। और सीखने की कोई भी एज बार नहीं होती, देयर इज नो लिमिट टू लाइक टू टीच। ठीक है, आप किसी भी एज में हो आप सीख सकते हो, बस आप में लगन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियोस में। अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं आगे के और भी लेसन्स को तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, यही तो बोलना है, ऐसे क्या देख रहे हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब इसकी बेसिकली थीम क्या है कि अगर आप कोई भी काम बहुत डिटर्मिनेशन से करें या डिलीजेंटली करें तो वो काम आपका हो जाता है। और यहाँ कोई भी सीखने की कोई भी एज नहीं होती, देयर इज नो एज टू लर्न। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।